हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। अगर आप अपने मोबाइल से कोई पेमेंट करते हैं तो आपकी पेमेंट डिटेल जो होती है वो आपके मोबाइल में सेव होती रहती है, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम की एक सेटिंग कर लेंगे तो आप अपने पेमेंट की डिटेल को सेव होने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पेमेंट डिटेल आपके मोबाइल में सेव हो रही तो थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास आपकी वो डिटेल जा सकती है, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। तो आपकी पेमेंट डिटेल किस तरीके से रोका जा सकता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही आपको गूगल क्रोम की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी प्राइवेसी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए हम अपने गूगल क्रोम में आ जाते हैं, और गूगल क्रोम में जैसे ही आप आएंगे तो ऊपर कोने में आपको थ्री डॉट दिख जाएगी। तो इस थ्री डॉट को आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम की सेटिंग्स दिख जाएगी। तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। इसको आपको क्लिक कर लेना है और सबसे ऊपर आपको एक सेटिंग मिल जाती है डिलीट ब्राउजिंग डाटा का। पहले हम प्राइवेसी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम और सेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा को आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लास्ट आवर का। इसको आपको क्लिक करना है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि लास्ट 15 आवर, लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स या फिर ऑल टाइम। हम अपने गूगल क्रोम में बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाते रहते हैं, यानी बहुत सारी चीजें ब्राउज करते रहते हैं जिसकी डिटेल हमारे गूगल क्रोम में सेव होती रहती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है उसको डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है। यानी अगर आप 15 मिनट्स पहले की जो चीजें आपने ब्राउज की है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो 15 मिनट पर आपको सिलेक्ट करके उसको डिलीट करना है, या फिर जो भी टाइम आपको यहाँ पे लगे कि आपको उस टाइम की डिटेल यानी जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है, तो उसको आपको सिलेक्ट करके और आपको डिलीट कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लास्ट आवर को सेट कर दिया और उसके बाद नीचे यहाँ पर डिलीट डाटा का ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर यहाँ पर हमें डिलीट करने का ऑप्शन आ गया, हमने इसको डिलीट कर दिया। यानी पिछले घंटे जो भी चीजें हमने अपने गूगल में सर्च की वो सारी की सारी चीजें डिलीट हो गई। तो सबसे पहली सेटिंग आपको इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है थर्ड पार्टी कुकीज का। इसको आपको क्लिक करना है और जिस तरीके से मेरे मोबाइल में सेट है अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज, इसको यहां से आपको हटाकर इसको नीचे सेट कर देना है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको नीचे जरूर कर देना है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पे। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। अब इस सेटिंग का मतलब क्या है, हम अपने गूगल क्रोम में बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाते रहते हैं, तो हमें गूगल ट्रैक करता रहता है। तो अगर आप इस सेटिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में सेटिंग टर्न ऑफ हो तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना। जब इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन कर देंगे तो आप गूगल को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने गूगल में मुझे ट्रैक ना किया जाए। तो ये सेटिंग भी आपको कर लेना है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेफ ब्राउजिंग। इसको आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में भी ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे सेट होगी, क्योंकि कंपनी जो मोबाइल कंपनी होती है वो हमें यहीं पर सेट करके देती है, लेकिन आपको यहां से हटाकर इसको आपको इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट कर देना है। अब इस सेटिंग का फायदा ये होगा कि जब कभी आप अपने गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी दूसरी वेबसाइट्स पर भेज दिया जाता है जहां पर हैकर बैठे हो सकते हैं, हमारे फोन में वायरस आ सकते हैं, मालवेयर्स आ सकते हैं जो हमारे फोन के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप इस सेटिंग को इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट कर देंगे तो ये सेटिंग हमें उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करेगी और हमें सेफ रखेगी। और अगर हम किसी ऐसी वेबसाइट पर गए तो वहां पर ये हमें वार्न भी करेगी कि आपको इस वेबसाइट पर नहीं जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है गूगल क्रोम की, इसको आपको जरूर से जरूर इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से टर्न ऑफ हो सकती है, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। जब आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देंगे
और आप अपने गूगल क्रोम का यूज करेंगे तो वहां पर ये सेटिंग सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पर आपको ले जाएगी जहां पर लिखा होगा HTTPS। HTTPS जो होती है वो सेफ वेबसाइट्स होती है, लेकिन अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑफ रखेंगे तो आपको HTTP पे भी लिखा ले जाया जा सकता है, जो कि सेफ नहीं होती। यानी जहां पर HTTP लिखा होगा वो सेफ नहीं होगी, जहां पर HTTPS लिखा होगा केवल वही वेबसाइट सेफ होती है। तो आपको इस सेटिंग को जरूर से कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को कर लेंगे तो ये सेटिंग आपको सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पर ले जाएगी जो सेफ होंगी। तो इस सेटिंग को भी आपको जरूर से जरूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है यूज सिक्योर DNS का, इसको आपको क्लिक करना है। और जिस तरीके से मेरे मोबाइल में सेट है यानी यूज योर करंट सर्विस प्रोवाइडर, इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी सेट होगा। इसको यहां से हटाकर इसको नीचे सेट कर देना, यानी चूज अनदर प्रोवाइडर। इसके ऊपर अब जब आप सेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो छोटा सा एरो दिख रहा है, तीर का निशान जो दिख रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 DNS मिल जाएंगे। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही DNS का यूज करना है, गूगल पब्लिक DNS और क्लाउडफ्लेयर DNS। ये दोनों DNS बहुत सेफ और सिक्योर माने जाते हैं, और किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये दोनों DNS अगर आप यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन होगी। तो मैं क्लाउडफ्लेयर पे यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और आपको भी क्लाउडफ्लेयर पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस पेमेंट मेथड। अब उसके नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ छोटे छोटे अक्षरों में अलाउ साइट्स टू चेक इफ यू हैव पेमेंट मेथड सेव। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग टर्न ऑन है तो इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन रखेंगे और आप अपने मोबाइल से कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके मोबाइल में सेव हो रही है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट उस डिटेल को यूज करके आपको नुकसान पहुंचा सकती है, यानी आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकती है। तो ये सेटिंग आपको जरूर से जरूर टर्न ऑफ करके रखना है। अगर आप अपने मोबाइल से कोई भी पेमेंट करते हैं तो इसको आपको टर्न ऑफ करना है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइट सेटिंग का। इस साइट सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन। सबसे पहले हम लोकेशन को क्लिक कर लेते हैं और आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगा। इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि जब इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे तो आप कौन सी जगह से गूगल को यूज कर रहे हैं, यानी गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान पाएगा। तो आप सबसे पहले लोकेशन को बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर कैमरे के ऊपर आपको क्लिक करना है, और कैमरे वाली सेटिंग को भी इसी तरीके से टर्न ऑन होगी, तो इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि अगर आपका फोन बाय द वे हैक हो गया, वैसे तो मैंने जो सेटिंग आपको बताई, अगर आपने इन सेटिंग्स को कर ली तो हैक होने का कोई सीन नहीं बनता है, कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस सेटिंग को टर्न ऑफ ही रखना है। और किसी ऐसी वेबसाइट पर जहां जाते हैं वहां अगर कैमरे का एक्सेस चाहिए हो तो उसको मैनुअली आपको टर्न ऑन कर देना, और फिर वापस आके आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है। तो इसको आपको जरूर से जरूर कर लेना। उसी तरीके से माइक्रोफोन को भी क्लिक करना, और ये सेटिंग भी आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगी, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि कोई हमारा फोन हमारी बातें भी सुन सकता है। तो ये तीनों सेटिंग आपको सबसे पहले बंद कर देना है, यानी ब्लॉक्ड कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा स्टोरेज का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वो सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप गए थे, तो उन वेबसाइट्स के पास आपका पूरा का पूरा डाटा चला गया है। तो यहाँ पर आपको डिलीट ऑल डाटा करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके और ये सारा का सारा डाटा आपको डिलीट कर देना है। तो ये कुछ जानकारी, ये कुछ सेटिंग आपको अपने मोबाइल में कर लेना है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए और आपकी पेमेंट मेथड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।